हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, जब आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है, मीन एरे की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसमें एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सेट करना है, तो उसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, बैकेट सॉर्ट होता है। बहुत सारी सॉर्ट होती हैं, बट एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हम सॉर्टिंग मेथड डाटा लिस्ट ऑफ एलिमेंट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड में से पहला मेथड हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट में किस मेथड से, किस तरीके से हम डाटा को सॉर्ट करने वाले हैं, इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाने वाले हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। एक तरफ हमारा डाटा सॉर्टेड होता जाएगा, दूसरी साइड हमारा डाटा अनसॉर्टेड होता है। पूरी लिस्ट अनसॉर्टेड है, पर जैसे जैसे सॉर्ट करेंगे एक साइड सॉर्टेड और दूसरी साइड अनसॉर्टेड डाटा मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, लिस्ट में से हम कोई भी डाटा सेलेक्ट करके लाते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाते हैं, फिर इस डेफिनेशन को कवर करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो उस चीज को समझने के लिए हम पहले एक प्रोसीजर से आपको इसका मेथड, सिलेक्शन सॉर्ट का मेथड सिखाते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्यों कहलाती है। यस, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या होगा, पास बाय पास वैल्यू होगी। पहले पास में कुछ डाटा सॉर्ट होगा, फिर दूसरा पास होगा, उसमें कुछ डाटा हमारा सॉर्ट होगा। थर्ड पास में रिपीटिशन होगी कोई फॉर्मेट की या लॉजिक की, जिसमें हर एक बार लॉजिक लगेगा, एक डाटा अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेगा। दूसरा पास मीन दूसरा लूप चलेगा, तो फिर अपनी लोकेशन को दूसरा डाटा एक्सेस कर लेगा। इस प्रकार लूपिंग होगी और एलिमेंट अपनी अपनी लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। कैसे, क्या मेथड रहेगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं इस चीज को समझने के लिए। तो एग्जांपल से समझेंगे तो हमेशा याद भी रहेगा आपको, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम। देखिए, ये हमारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। डाटा को सॉर्ट करने के लिए इस मेथड में हम बात करेंगे एक एग्जांपल की, जिसमें एक ऑफिसर होगा, एक पीएन होगा। दोनों मिलकर, ऑफिसर और पीएन दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर काम करते हैं इस डाटा के ऊपर, उसको सॉर्ट करके इसको अकम्प्लिश करते हैं और लास्ट तक इसको सॉर्ट कर पाएंगे। कैसे सॉर्ट कर पाएंगे, देखिए, एक होगा हमारे पास ऑफिसर, एक होगा पीएन। दो बंदों की ड्यूटी लगती है कि इस डाटा को सॉर्ट करो। तो क्या मेथड अपनाते हैं वो दोनों मिलकर, देखिए उसमें क्या होता है कि इसमें ऑफिसर जो है ना, जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, पहले इंडेक्स पे पहले एलिमेंट के पास ऑफिसर बैठ जाएगा और वो पीएन को बोलेगा नेक्स्ट से शुरू हो जाओ, नेक्स्ट से, और उनकी मैचिंग होगी। एक के साथ मैच होगा, फिर नेक्स्ट के साथ मैच होगा, पीएन आगे मूवमेंट करेगा, ठीक है, और वो इस एलिमेंट के साथ इसकी मैचिंग कराएगा। जहां भी चेंज करने की जरूरत पड़ी उनके आपस में स्वैपिंग करेगा। तो ऑफिसर एक लोकेशन पे है, उस एलिमेंट ऑफ लिस्ट पे ऑफिसर एक लोकेशन पे है, पीएन उसके साथ है, तो पीएन उस नेक्स्ट एलिमेंट को और ऑफिसर के एलिमेंट को मैच करवाएगा भी क्या है। अगर चेंज करने लायक है, मान लीजिए ये बड़ा एलिमेंट है ऑफिसर के पास और पीएन के पास छोटा है, तो इनको चेंज करवा दिया जाएगा। क्लियर, क्योंकि छोटा एलिमेंट पहले लेके आना है हमें। इसी प्रकार ऑफिसर वही रहेगा फर्स्ट पे अभी, और पीएन पहुंच जाएगा सेकंड पे, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट पे फिर दोबारा मैच होगा। अगर एलिमेंट ऑफिसर वाला फिर बड़ा निकलता है तो फिर चेंज किया जाएगा, फिर पीएन आगे फिर मूव करेगा। हर एलिमेंट पे मूव कर रहा है पीएन, और किससे मैच करा रहा है, फर्स्ट लोकेशन जो कि ऑफिसर के पास है उसके साथ मैच करा रहा है। पीएन सिलेक्ट करके लाता है और उससे मैच करके एक्सचेंज कराता है अगर जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसकी सिलेक्शन सॉर्ट बोला गया है। अब ऐसे करते करते फर्स्ट पास पूरा होता है, तो एक एलिमेंट सबसे छोटा ऑफिसर के पास होता है। अब नई लिस्ट बन गई, पहला एलिमेंट सॉर्टेड है, अब नई लिस्ट आ गई हमारी सेकंड से लास्ट। अब दूसरे दिन सेकंड पास में ऑफिसर सेकंड पे बैठ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो पहले दिन हो ही चुका है। अब वो सेकंड पे होगा और पीएन थर्ड से स्टार्ट करेगा, थर्ड से और सेकंड का मैच होगा, फिर फोर्थ और सेकंड का मैच होगा,
फिफ्थ और सेकंड का मैच होगा। इस प्रकार से अगर चेंज की जरूरत पड़ती है तो डाटा चेंज भी किया जाएगा मैचिंग करते करते लास्ट तक। तो सेकंड डे फिर आपका क्या होगा, सेकंड पास में सेकंड डाटा फर्स्ट और सेकंड दो डाटा शॉर्ट हो गए, इस प्रकार से शॉर्ट होता जा रहा है। अब ऑफिसर थर्ड पे बैठ जाएगा और पीएन फोर्थ से स्टार्ट करेगा, फिर मैचिंग होगी इनकी। तो इस प्रकार से वो फर्स्ट पे है तो वो सेकंड से लास्ट तक है और मैचिंग करा के एक्सचेंज कर रहा है। फिर वो सेकंड पास में वो सेकंड पे है पर वो थर्ड से लास्ट है, फिर वो थर्ड पे है वो फोर्थ से लास्ट है, तो ये पिछला डाटा शॉर्ट होता जा रहा है। तो इसमें ऑफिसर एक लोकेशन पे होता है, पीएन उससे प्लस, मतलब जहां ऑफिसर है उससे प्लस पीएन होता है और लास्ट तक जाता है और उनके बीच में चेंज कराता है एक एलिमेंट। फिर सेकंड डे सेकंड लिस्ट पे काम होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के और उसमें ऑफिसर फर्स्ट सेकंड पे बैठ जाता है क्योंकि फर्स्ट तो हो चुका है, फिर वो थर्ड से लास्ट तक मैच कराता है। फिर इस प्रकार सेकंड पास थर्ड पास में क्या होगा, थर्ड पे होगा और वो लास्ट तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें पियोन जो है वो सिलेक्ट करके लाता है ऑफिसर के लोकेशन पे जो डाटा है उसको एक्सचेंज कराता है। कैसे, इस चीज को हम थोड़ा ट्रेसिंग करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। अब यहां पर हमारा ऑफिसर होगा और यहां होगा पियोन। ऑफिसर सबसे पहले फर्स्ट सीट पे बैठ जाएगा कि यहाँ डाटा क्या है और पीएन स्टार्ट करेगा नेक्स्ट से, जहां ऑफिसर होगा उससे नेक्स्ट से और लास्ट तक जाएगा, एन एलिमेंट तक जाएगा और इनके बीच में मैच कराएंगे डाटा को। ऑफिसर की लोकेशन पे क्या है हमारा 8 और पीएन की पोजीशन पे कितना है 5, इन दोनों को मैच करवाया गया तो पता चला कि 5 छोटा है 8 से, तो ऑफिसर और पीएन की वैल्यू पे जो डाटा है आपस में एक्सचेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा हमारा 8, बाकी सब सेम रहेगा 3, 9, 2, 10, 18, 7, 12 और 4। ये फर्स्ट पास चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। अब उसके बाद ऑफिसर को कहाँ रहना है, यहीं रहना है, फर्स्ट पे रहेगा। पीएन इस पे चला गया था, पीएन नेक्स्ट पे जाएगा, क्लियर। और इनके बीच में मैचिंग होगी डाटा की, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ कितना है 3, तो क्या इनके बीच में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो इस डाटा को भी चेंज करते हुए यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज करना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और बाकी सारा सेम 8, 9, 2, 10, 18, 7, 12 और 4, क्लियर। उसके बाद अब बारी आती है हमारे अगेन, ऑफिसर को तो यहीं रहना है, पीएन आगे मूव करेगा यहाँ पे, तो क्या इसके बीच में चेंज होगा, यहाँ 3 और यहाँ कितना है 9 है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एलिमेंट बड़ा ही है। फिर यहाँ आ जाएगा पीएन, तो इस पीएन पे लोकेशन पे 2 है और ऑफिसर पे 3 है, तो क्या ये चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जो डाटा है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 और ये 3 यहाँ चला जाएगा, बाकी सेम 8, 5, 9, 10, 18, 7, 12 और 4, क्लियर। अब उसके बाद ऑफिसर की जो वैल्यू है हमारी वो यहीं रहेगी और पीएन आगे मूव करेगा 10 पे, मतलब पीएन तो आगे बढ़ता जा रहा है, जहाँ चेंज की जरूरत पड़ रही है वहां हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा पीएन होगा, क्या चेंज होगा, नहीं। यहाँ पर इनकी लोकेशन पे 2 है, इस पे 18 है, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ लास्ट तक गया हमारा पीएन और उसने ऑफिसर के साथ मैच किया, यहाँ चेंज नहीं होने वाला। तो ये पहला पास हो गया, फर्स्ट पास बोल देंगे इसको, पास 1। पहले पास में एक एलिमेंट हमारा सबसे छोटा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिस्ट नई जो हमारी वो ये बच गई, ये डाटा शॉर्ट हो चुका है, ये लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है, मीन एक एलिमेंट, बाकी एलिमेंट हमारे अब ये बचते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा वही प्रोसेस, दोबारा अगेन वही चलेगी। कैसे चलेगी, जैसे अब लिस्ट हमारी नई ये है, यहां से स्टार्ट है। अब सेकंड डे पास 2, सेकंड डे पास 2 में क्या होगा, ऑफिसर जो है हमारा वो इस सेकंड लोकेशन पे जाके बैठ जाएगा ऑफिसर। अब ऑफिसर पहले तो फर्स्ट पे था, पीएन सेकंड से लास्ट गया, अब फर्स्ट डे सारा सॉर्ट हो गया फर्स्ट एलिमेंट, तो पीएन जो ऑफिसर है वो सेकंड पे जाके बैठ जाएगा और पीएन को बोलेगा आगे मूवमेंट करके इनमें चेंज करवाओ अगर बनता है तो, ठीक है। मतलब ये प्रोसीजर चलने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ अब पीएन यहाँ होगा तो क्या चेंज होगा, यस, क्योंकि ऑफिसर पे 8 है, पीएन पे 5 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 8 और बाकी सब सेम और 4,
क्लियर। अब हमारा ऑफिसर तो यहीं रहेगा और पीएन यहां तक जा चुका था, पीएन इस पे जाएगा। ठीक है, ऑफिसर यहीं है, पीएन यहां तक जा चुका था, पीएन यहां जाएगा। क्या चेंज होगा? नहीं। यहां पीएन यहां गया तो यहां चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगा हमारा 3 3 और यहां ये चला जाएगा हमारा 5। इनके बीच में एक्सचेंज बाकी सेम 8 9 10 18 7 12 और 4। ठीक है, ऑफिसर को यही रहना है सेकंड पे ही अभी, क्योंकि पहले पूरा पास नहीं हुआ अभी तक। ऑफिसर यहीं रहेगा, पीएन इस पे जाएगा। कोई चेंज होगा? नहीं। चेंज होगा? नहीं। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। तो अब ये सेकंड पास के अंदर हमारा जो है एक एलिमेंट और शॉर्ट हो गया। पहले हो गया था 2, अब हो गया 3। ठीक है, अब बारी आती है, अब नई लिस्ट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारी नई लिस्ट है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। ऑफिसर अब हमारा पहले फर्स्ट लोकेशन पे था, फिर सेकंड पे था, अब ये ऑफिसर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? इस लोकेशन से, और पीएन को आगे यहाँ से स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार पीएन फिर लास्ट तक जाएगा, इनके बीच में एक्सचेंज कराएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बनता है कि जो हमारा डाटा है वो सॉर्ट किस मेथड से होने वाला है? पीएन रहेगा ऑफिसर 1 पे, पीएन कहां से स्टार्ट करेगा? ऑफिसर +1 नेक्स्ट से और लास्ट तक जाएगा। एक एलिमेंट सबसे आगे आ जाएगा, पहला पास पूरा, फिर सेकंड पास में वो सेकंड पे बैठेगा और वो थर्ड से लास्ट जाएगा। सेकंड पास पूरा हो जाएगा, फिर थर्ड पास होगा, वो थर्ड पे होगा और फोर्थ से लास्ट जाएगा, फिर वो फोर्थ पे होगा तो वो फिफ्थ से लास्ट जाएगा। मेन ऑफिसर और पीएन मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। ऑफिसर 1 पे होता है तो वो 2 से लास्ट होता है, वो फिर 2 पर होता है तो वो 3 से लास्ट होता है। इस प्रोसीजर को अपनाता है। इस तरह से आप पासिंग करके देखेंगे, फिर ऑफिसर को आगे रीमूवमेंट करेंगे, तो इस प्रकार से आगे लिस्ट हमारी क्या होती जाएगी? शॉर्ट होती जाएगी। इसको एल्गोरिथम में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये ट्रेसिंग आप कंप्लीट करके जरूर देख लें, वो देखिए हम आगे समझाते हैं इसका एल्गोरिथम कैसे राइट होगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम है हमारा, एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो भी ऑफिसर पीएन वाले वेरिएबल मैंने लिए ताकि आपको समझ में आए। आप यहाँ आई और जे ले सकते हैं, वेरिएबल के नाम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फॉर लूप, नेस्टिंग फॉर लूप की बात हुई है। एक फॉर लूप चलेगा ऑफिसर का, उसके अंडर काम कर रहा है कौन? पीएन। तो ऑफिसर का लूप चलेगा, ऑफिसर पहले फर्स्ट पे बैठेगा, वो दूसरे से लास्ट जाएगा। ऑफिसर फिर 2 पर बैठेगा तो तीसरे से लास्ट जाएगा। ऑफिसर 1 है, फिर ऑफिसर दूसरे पे है, तीसरे पे है, तो ऑफिसर की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक जरूर होगी। क्यों? 1 पर होगा वो कभी ना कभी, 2 पर भी होगा वो कभी ना कभी, 3 पर भी होगा क्योंकि पीएन उसके आगे आगे काम करता है, फिर तो 4 पे भी होगा, 5 6 7 8, टोटल 10 एलिमेंट है तो लास्ट में 9 तक होगा वो। इसका मतलब ऑफिसर को काम पहले से स्टार्ट करना है, फिर दूसरे से भी करना है, तीसरे से भी करना है। पीएन को हर बार उसके अंडर सभी पे काम करना है। वो 1 पे है तो 2 से लास्ट तक काम करता है। इसका मतलब ऊपर लूप लगेगा ऑफिसर का, उसके अंडर लूप चलेगा पीएन का। ये 1 होगा तो ये 2 से लास्ट होगा, फिर ये 2 होगा, ये 3 से लास्ट होगा। ये 2 फॉर लूप के खेल है इसके अंदर, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। कैसे? देखिए, अब यहां पर ऑफिसर की वैल्यू कितनी है? 1 है। ऑफिसर को मैक्सिमम कितना जाना होगा? ऑफिसर का जाना है n-1, जितने एलिमेंट है उसके n-1 तक जाना होगा। ये ऊपर का लूप है ऑफिसर वाला, जो पहला होगा फिर वो 2 पर भी होगा। तो ऐसे वो कहां तक हो सकता है? मैक्सिमम n-1 तक, और हर बार ऑफिसर प्लस प्लस भी होगा, तभी तो वो 1 पर होगा तो वो सेकंड तक, 2 पे होगा तो सेकंड, तो 1 2 3 प्लस प्लस हो रहा है। तो ये लूप चलेगा, फॉर लूप। ये ऑफिसर का है, इसके अंडर काम करता है पीएन, तो ये पीएन का लूप होगा। ये 1 होगा। मान लो जो ऑफिसर पहली लोकेशन पे है तो पीएन कहां से स्टार्ट करेगा? ऑफिसर +1 से स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा? ऑफिसर +1 से स्टार्ट करेगा। मान लीजिए ऑफिसर जो है हमारा 1 पर है तो पीएन कहां से स्टार्ट करेगा? 1 प्लस मतलब ऑफिसर +1 मतलब 2 से। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा है पीएन की हर बार स्टार्टिंग कहां से होगी? ऑफिसर +1 से होगी। जहां ऑफिसर है, मान लो 1 पर है तो पीएन होगा ऑफिसर +1 मतलब कितना हो गया? 2 से स्टार्ट करेगा और पीएन कहां तक जाएगा? <= n तक जाएगा। हर बार पीएन प्लस प्लस भी होगा। तो ये लूप किसका चलेगा?
पियोन का चलेगा, ये ऑफिसर का, ये पियोन का चलेगा, ये रिपीट होगा। इसके दौरान हो क्या रहा है, पीएन कर क्या रहा है, पीएन वाले लूप के अंदर हम चेक करें कि ऑफिसर की जो वैल्यू पहली वैल्यू है क्या वो बड़ी आ रही है पीएन से, मतलब पीएन कौन सा 2 3, पीएन की वैल्यू चेंज हो रही है ना, पीएन की वैल्यू सबसे पहले 2 है, फिर अगली बार बढ़ेगी 3, फिर 4, फिर 5, यहां से वो एलिमेंट निकल के आ रहे हैं। ऑफिसर का तो एक ही रहेगा क्योंकि ये लूप की एक बार चलेगा ये लूप, ठीक है, तो यहाँ ऑफिसर की वैल्यू 1 होगी, बट पीएन का लूप जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ऑफिसर +1 से लेके एन तक, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार 2 3 4 5 अप टू एन, ठीक है, उनको मैच करा रहे हैं। क्या ऑफिसर की लोकेशन पे जो वैल्यू है, क्या पीएन की वैल्यू से अगर बड़ी आ रही तो उनको एक्सचेंज किया जा रहा है, ये फॉर्मूला एक्सचेंज करने का है, ये अभी हम बताते हैं, पहले ये बता देते हैं। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये 3 एलिमेंट एक्सचेंज करने के लिए। फिर एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ इफ ये, और एंड ऑफ लूप, ये लूप खत्म होगा। फिर ऑफिसर 2 पे होगा, मतलब ये 1 पे होगा तो ये 2 से लेके एन तक होगा और चेंज करेगा जहां जरूरत पड़ेगी ये कंडीशन के साथ। सेम फिर ऑफिसर की वैल्यू 2 होगी तो पीएन की होगी 2 + 1 3 से लेके एन, 3 से लास्ट तक चलेगा। फिर ऑफिसर की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 1 कितना बचा, तो पीएन होगा 4 से एन, 4 से लास्ट तक चलेगा। और उसके दौरान ऑफिसर के साथ मैच कराया जा रहा है पीएन की वैल्यू को, अगर वो बड़ी मिल रही है कहीं भी तो उसको एक्सचेंज किया जा रहा है। एक्सचेंज करने का फॉर्मूला ये होता है। कैसे है ये, पहले ऑफिसर की वैल्यू कहीं टेम्परेरी वेरिएबल में निकाल ली जाती है जब भी बड़ा आता है, जब की बात है, और फिर ऑफिसर वाली वैल्यू पे कौन रखा जाता है, पीएन की वैल्यू को, और पीएन वाली पे जो टेम्परेरी में निकाली थी वो रख दी जाती है। तो इस प्रकार से उनके बीच में एक्सचेंज करना होता है। मान लीजिए यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, इनको एक्सचेंज करना है, ये यहाँ डालना है, ये यहाँ डालना है, तो इस एलिमेंट को पहले कहीं निकाल लो और इसको यहाँ डाल दो, ये निकाला हुआ वहां डाल दो, तो यही किया ना। ऑफिसर वाले कहीं निकाल ली, फिर ऑफिसर वाले में पीएन की वैल्यू डाल दी, पीएन वाले में कौन सी जो निकाली थी वो, इस प्रकार एक्सचेंज किया जाएगा एवरी टाइम जहां भी ऑफिसर की वैल्यू पीएन से बड़ी आ रही है। तो यहाँ एक फॉर लूप होगा ऑफिसर का, ये फॉर लूप होगा पीएन का, और ऑफिसर पीएन के बीच में मैचिंग होगी और लूपिंग चलेगी, जिससे कि आपका डाटा सिलेक्शन सॉर्ट मेथड से क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम सिलेक्शन सॉर्ट एलिमेंट एन ऑफिसर पीएन। यहाँ आप वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप, इस स्टेप के अंदर 2 फॉर लूप है और इसमें कंडीशंस हैं। क्लियर, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। इसमें देखा आपने कि एल्गोरिथम कैसे बनेगा और किस तरह से ये काम करेगा। तो आप सिलेक्शन सॉर्ट को किसी भी लैंग्वेज के अंदर C++, जावा, पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके, इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।